आरबीएससी क्लास 9th चैप्टर 2 राजस्थान के क्रांतिकारी पार्ट 1। इसमें ना बहुत सारे इस चैप्टर में ना अलग अलग दोहे और लाइंस है जो बहुत ब्यूटीफुल लाइंस है जो हमारे फेमस ऑथर्स ने कंपोज की थी। वो सब राजस्थानी में है। अनफॉर्चुनेटली मेरी राजस्थानी थोड़ी वीक है तो मैं इन पोएम्स को इनके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं इन्हें नरेट नहीं करूँगी। ये आप खुद स्क्रीन से पढ़ लीजिएगा, मैं इनके एक्सप्लेनेशंस को नरेट कर दूँगी। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेज़ों को अपने पाँव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि के बावजूद होलकरों को अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार किया था। इस पर अंग्रेज़ों ने भरतपुर पर हमला किया था। भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराज बांकीदास की है। यह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ। इस कविता का ट्रांसलेशन ये है। विलायत से आकर अंग्रेज़ अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ आया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भारत खंड है। अंग्रेज़ों ने जो फौज बटोरी है वह इस देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज़ आक्रमणकारी विजय न हुए थे। गीत की 2 मज़ेदार पंक्तियाँ भी हैं। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया, चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। इनकी जो 2 फेमस लाइन्स है बहुत फेमस है, बांकीदास जी की, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ मुल्क पर चढ़ आया, उसने देश का सत खींच लिया। अब के स्वामियों को भी प्राण रहते धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेज़ों की संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं हैं। यह तथ्य कवि बांकीदास को सामने स्पष्ट था। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा उन्हें भी थी। सन 1857 में पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया। इस प्रसंग में डूंगजी और जवारजी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेज़ों ने संधि की। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेज़ों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 में अंग्रेज़ों ने डूंगजी को पकड़कर उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहाँ से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेज़ों का खजाना लूटा। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उन्हें संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बन गई। 1857 का स्वागत कवि सूर्यमल मिशन ने किया था, ये वाली पंक्तियाँ बोल के।